मैं काजी फ़ायज़ ईसा को सिर्फ एक तरीके से देखता हूँ। वो एक तरक्की पसंद आदमी है, एक रोशन ख्याल आदमी है। वो पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता रियासत बनाने के लिए अपना जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल दस्तूरी रोल है वो अदा कर रहे हैं। इस वक्त वो ख़ुद तो नहीं कर रहे इस तरह, लेकिन वक्त ने उनको यहाँ ला के खड़ा कर दिया है कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो सिर्फ इमरान खान और उसकी मशीनरी है। इमरान खान हैं तो जेल में, लेकिन इमरान खान अंदर से बैठ के जेल में मुल्क के अंदर फसाद मचा रहे हैं। उसमें ये लॉ वाला भी है फसाद, यानी लीगल मैटर्स के ऊपर जो इनके वकील रोज़ जो है नया नैरेटिव बयानियाँ बना रहे होते हैं। अब उसमें सलमान अकरम राजा जैसे लोग भी आ गए हैं, जिनको मैं समझता हूँ कि नहायत ही उनका अफसोसनाक इस वक्त रोल है। और ये दस्तूर के नाम पे और आइन के नाम पे ये जो मौका परस्ती करके सीटें लेने के चक्कर में है, तो एक तो ये जो हरकतें कर रहे हैं, एक तो इन लोगों के ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक बार है इस चीज़ का। ये इमरान खान का बेड़ा गर्क और भी कर रहे हैं और साथ अपना नाम बना रहे हैं। दूसरा, इमरान खान जो है वो अपने जो इनके लीडर हैं, जो रुपोश थे, वो वापस आ रहे हैं कि करके उनके थ्रू बयानिए बनाते हैं। तीसरा, इमरान खान जो है वो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी है। वो 4-5 है, मैं उनके बारे में भी ब्लॉग बनाऊँगा, मैं उनके नाम लूँगा उन सब के, कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हरकतें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो मेरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हरकतें कर रहे हो और तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोग वहाँ बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हो, बातें करते हो, बयानिए बनाते हो। तुम्हें तो है ना बराबरी पार्टी देखेगी, बड़ी अच्छी तरह देखेगी, ये याद रखना मेरी बात। अब वो लोग तीसरे लोग हैं जो बयानिए बनाते हैं। तो एक तरफ ये इनके वकला हैं जो कि अदालती मामला देख रहे हैं, इमरान खान के केसेस देख रहे हैं, और ये जो कानूनी मामला देख रहे हैं, और सारे जो है ना ऐसे वकील हैं कि जिनको वकील कहते भी शर्म आती है। मतलब वो सारे इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं, एक ऐसे आदमी के पीछे जो कि मजहबी मुनाफकत करता है, जो कि झूठ बोलता है, जो कि धोखे देता है, जो कि यू टर्न मास्टर है, और उसके साथ साथ वो तोशा खाने से पैसे बना लेता है। अल कादर यूनिवर्सिटी से में बनाने के लिए, अपना और नाम बनाने के लिए, मलिक रियाज जैसे आदमी से, जो कि कहते हैं ना सर्टिफाइड अपने आप को खुद करप्ट कहता है, क्योंकि उसने एक बार खुद कहा था कि मैं फाइलों को पहिए लगाता हूँ, तो उससे ये ज़मीनें लेता है। फिर ये इसकी जो बेगम साहबा हैं वो अंगूठियाँ, हार, ये सब कुछ लेते रहे हैं, और वीडियोस ऑडियोज़ पड़ी हैं। आज तक किसी ने आगे ये नहीं कहा कि वो ऑडियोज़ जो हैं वो जाली हैं। इसका मतलब वो ऑडियोज़ सही हैं और वो आवाज़ें भी वो बिल्कुल ठीक हैं। तो ये वही आदमी है इमरान खान। एक और बात भी है, सुन लें, कि जो कि IMF के ख़िलाफ़ जो है, मतलब IMF का जब मामला चल रहा था, तो इन लोगों ने बाकायदा साजिश की थी। और अभी उससे पहले फिर जब साइफर का मामला चला था, तो इमरान खान ने कहा था, और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सारी हरकतें हैं, इमरान खान ने कहा था कि हम साइफर पे खेलेंगे, और ये भी ऑडियो मौजूद है। तो ये सारे लोग जो हैं इस वक्त जजेस के साथ मिल के, और ये जजेस भी देखें, मुख्तलिफ जज पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ टाइम्स पे रहे हैं, ये सारे जज कहीं ना कहीं जाके ना सियासी हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग सियासी हैं इनमें। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो सियासी तौर पे चीज़ें ना देखता हो। एक्चुअली तो सियासत के साथ लॉ का ताल्लुक होता ही है, लेकिन बाकायदा सियासत करना, मतलब सियासतदानों की जगह आप सियासत उनकी जगह पे कर रहे हैं। ये आपने देखा होगा कि पेशावर हाई कोर्ट में जब भी आप कोई रुपोश हो, तहरीक इंसाफ का बंदा, उसको पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो बेल मिल जाती है। मतलब अदलिया का किरदार देखें तो आपने हाई कोर्ट्स रखी हुई हैं ऐसी कि जो कि ख़ास पार्टी के ख़ास लोग जो हैं, और वो एक ख़ास लीडर के लोग, उनको बेल दी जा रहे हैं। तो इस मुल्क के अंदर कोई मामला तो रह ही नहीं गया, किसी की इज़्ज़त रह ही नहीं गई, ना किसी जज की इज़्ज़त है इस वक्त, ना किसी और अदारे की इज़्ज़त है, क्योंकि अवाम जो सबको अच्छी तरह देख गई है, जान भी गई है, और सबसे ज़्यादा जो उसमें कसूरवार हैं वो सियासतदान हैं, और इमरान खान इस सबसे बड़े जो हैं पाकिस्तान के मुजरिम और मुलजिम हैं। तो अब ये कर क्या रहे हैं? अब ये जजेस जो हैं, इनके लिए बेंच बन गया है, काजी फ़ायज़ ईसा उसमें आ गए हैं। अब ये आगे चलेगा मामला। भाई वो जजेस को चाहिए था कि जो उनको फ़ोन कर रहा था, जो भी उनको कुछ कह रहा था, ये तो एक जिम्मेदार पोजीशन में बैठे हुए हैं ना, तो ये उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा कायम करवाते, या ख़ुद सो मोटो नोटिस लेते, या दिलवाते सो मोटो नोटिस। अपने आपकी अपनी फटर्निटी है ना, उसके अंदर आप रह के काम करते सारा, तो वो तो उनसे हुआ नहीं कि इन्होंने उसको अदालती तरीके से देखा नहीं। और अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये क्या कर रहे हैं कि वो जी इसको सियासी मामला बनाया जाए। तो आपने अगर उन पर केस नहीं करवा सकते, या उनको आप सीधा अदालत में नहीं बुला सकते, जिन लोगों के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए। सबसे पहले आप इस्तीफ़ा दें। जब तक इस मुल्क के अंदर इल्ज़ाम तराशी की सियासत होती रहेगी, उसमें जज भी इन्वॉल्व रहेंगे, उसमें
अदारे भी इन्वॉल्व रहेंगे, उसमें सियासतदान भी इन्वॉल्व रहेंगे, ब्यूरोक्रेसी तक को अंदर वो लेके आएंगे, ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व हो जाएगी। उस वक्त तक इस मुल्क के अंदर फेक न्यूज़, झूठ, ये सारा प्रोपेगेंडा चलता रहेगा। हमारे जैसे लोग नहीं ये बर्दाश्त करते। मैं एक सच्चा आदमी हूँ, मैं सीधा सीधा सा आदमी हूँ, मुझे ये बातें पसंद नहीं है। ये झूठ, फेक न्यूज़, ये बड़े जो है ना कमज़ोर लोगों के काम होते हैं, और कमज़ोर लोग कभी कोई रियासत नहीं चला सकते, याद रखें। तो इसलिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस केस को, जिसको काजी फाइज साहब सुन रहे हैं, फ़ौरन मंतकी इंजाम में पहुँचाया जाए। और उसके बाद अगर ये जज जो हैं ये गलत निकले, या इन जजों ने जिम्मेदारी ना ली, और ये नाम ना बताया कि इन्होंने किसने इनको फ़ोन किया था, और सबूत ना दिए, और फिर ख़ुद भी इनके ख़िलाफ़ नोटिस नहीं लिया, तो फिर इन जजेस को भी सज़ा दी जाए। क्योंकि ये तो बड़ी हो गई है, अब हर कोई इस काम पे लगा हुआ है कि जी मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ हो गया। ये इस्तीफ़े दें, सज़ा ये वाली नहीं कि इनको सज़ा बकायदा दें, इनको इनकी सज़ा यही काफ़ी है, इनको इस्तीफ़े दिलवाएं इनसे। देखिए, इस मुल्क के अंदर असल जो मामला है वो सिर्फ बराबरी पार्टी कर रही है। इस मुल्क के अंदर असल मसला अमीर गरीब का है। इस मुल्क के अंदर असल मसला पेट्रोल और बिजली की कीमतों का है। इससे सबसे बड़ा मसला लोग अपना घर नहीं बना सकते, लोग अच्छा खाना नहीं खा सकते 3 वक्त का, लोग अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। ईद आ रही है, लोग कपड़े नहीं बना पाएंगे, इतनी महंगाई है। और इसी तरह इस मुल्क के अंदर इलाज और तालीम का मसला है। हम ऐसे स्कूल और कॉलेज चाहते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटियाँ चाहते हैं जहाँ तमाम लोगों के बच्चे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक ही तरह के उनको मौके मिले, एक ही तरह के सब कॉलेज हों। कोई जिस्म कॉलेज नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर है एक जिस्म कॉलेज तो बाकी सारे भी जिस्म कॉलेज होने चाहिए। हम तो ये रोड मैप लेके चल रहे हैं, बराबरी पार्टी जो है। तो इसलिए हमें नहीं बर्दाश्त होता ये सारा कुछ। हम सीधे सीधे लोग हैं, हम कुर्बानियाँ दे के पार्टी बना रहे हैं, कुर्बानियाँ दे के लोगों को इसके अंदर ला रहे हैं। तो ये ड्रामेबाजी बंद की जाए। जजेस, बाकी सारे इदारे और सियासतदान अगर ये सारे अपने किरवे दुरुस्त नहीं कर सकते, मुल्क सही तरह नहीं चला सकते, इस्तीफ़े दें और घर जाएं। बराबरी पार्टी खुद ब खुद लोगों को मुनज़्ज़म करेगी और इस मुल्क के अंदर एक नया निज़ाम लेके आएगी।